कंधों सहित सर उठाएं, पैरों को देखें, वापस जाते रहें। 1 हृदय। कभी भी लाइफ में इसको चेक करके देखना, आप बिना खोली खाए अपने डायरिया को ठीक कर सकते हैं। केवल मुंह से डालना सॉलिड खाना बंद, केवल 24 घंटे के लिए, बहुत लंबी बात नहीं कर रहा। जबकि डॉक्टर पे जाएंगे तो 5 दिन का कोर्स लिखेगा ना कम से कम, मैं 1 दिन का लिखता हूं। आपने उस दिन पूरे दिन आपने रसाहार जलाहार पे रहना। आप नारियल पानी पीजिए, आप नींबू चीनी नमक का घोल लीजिए, और चीनी से बेहतर है शहद का घोल लीजिए, गुड़ का घोल लीजिए नींबू डाल के, और एक छोटा टॉवल, अगर पेट की पट्टी सब पे नहीं है तो एक छोटा हैंड टॉवल पानी में डिप करके नॉर्मल पानी में निचोड़ के और पूरा दिन पेट पे रखिए। जब सॉलिड कुछ खाना ही नहीं है तो पूरा दिन रखा रहने दो। और विश्राम क्या करेंगे आप भैया? हॉस्पिटल जब जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? लेट जाओ, आईसीयू में डाल देगा, बोलना बंद, किसी का आना जाना बंद, और एक इंजेक्शन लगा देगा सेडेशन का, सो जाओ, और ग्लूकोज चढ़ा देगा। यही काम करेगा ना। हम भी यही कह रहे हैं, विश्राम, फोन बंद, मौन हो जाओ, कमरे का अंधेरा बंद, राम नाम की माला करते रहो, जो जिसका पसंद हो, राधे श्याम, सीताराम, अल्लाहू, वाहेगुरु, कुछ भी कहिए, और मुंह से खाना बंद, केवल लिक्विड जाए, केवल लिक्विड। उसमें लिक्विड में आपको बता दिए फलों के रस, नींबू पानी, शहद पानी या नारियल पानी। नारियल पानी अपने आप में डाइट, ये अगर लेंगे सुबह से शाम तक, मोशन तो आपके 3 घंटे में, लेकिन जो वीकनेस उसकी वजह से आएगी, डिहाइड्रेट हो जाते हैं आप, उसके लिए मैंने पानी बताया। जब डॉक्टर आपको अगले दिन डिस्चार्ज करेगा केवल लिटाने के, केवल ग्लूकोज देने के, तो लाख रुपए मांगेगा कि नहीं? तो आप मुझे, मेरे संस्थान को जिस दिन ठीक हो जाओ 500 रुपए विपिन जी को दे दिया कि ये संस्थान की फीस है, तो आपका क्या होगा? शरीर ठीक। और जो साइड इफेक्ट से बचेंगे, मेन सबसे बड़ी बात क्या है? साइड इफेक्ट से बचेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से अब पेट की कुछ एक्सरसाइज करते हैं। तो सीधे लेट जाएं भैया, ऐसे दोनों हाथ सर के नीचे, बार बार सर को उठाएं, गर्दन पर प्रेशर नहीं, कंधों सहित सर उठाएं, पैरों को देखें, वापस जाते रहें। 1 हृदय स्तंभासन। मैं 1 बोलूं, काउंट बोलूं, आप ओम बोले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 31 2 3 4 5 6 7 8 9 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50। बाईं ओर करवट लेके बैठ जाए। अच्छा, जहां दर्द आपको फील हो रहा है ना हल्का हल्का, हाँ, तो राइट साइड लीवर पे दर्द हुआ, लेफ्ट साइड पैंक्रियाज पे हुआ। अब आपको पता लग गया लीवर कहाँ है, पैंक्रियाज कहाँ है। जहां दर्द हो रहा है, जहां दर्द हो रहा है उसको चेस्ट के सेंटर से राइट साइड आपका लीवर और लेफ्ट साइड आपका पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के ऊपर आपका आमाशय, इंग्लिश में स्टमक। आमाशय का मतलब है, आम मतलब कच्चा, आशय मतलब कच्चे खाने का घर। अब आमाशय में जब आपका खाना, जो कुछ सड़ा गला है, जो कुछ स्टमक में एसिडिटी बनती है, पैंक्रियाज जो आपकी डाइट को एल्कलाइन करने में काम आता है, जो आपकी शुगर लेवल को मेंटेन करने में काम आता है, लीवर जो आपकी डाइट का एक्सट्रैक्ट ब्लड में मिलने के लिए तैयार है, उसको डिटॉक्स करता है लीवर। ये तीनों एक ही आसन से ठीक। हृदय स्तंभ आसन एक बार और कर लें, इतना बढ़िया काम होता है। तो चलिए फिर लेट जाइए। हाँ, गुड। इसको कहते हैं हृदय स्तंभ आसन। कम से कम 50 रैप एक बार फिर रिपीटेशन। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50। हाय, हाँ ऐसे ही लग रहा है ना। हृदय स्तंभासन कितना जोरदार प्रेशर। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, आगे की कहानी भी तो सुन लो। तो पता लग गया लीवर कहाँ है, पैंक्रियाज कहाँ। अपने घर का नहीं पता, पड़ोसियों का पता है उसकी काम वाली, है उसका ये, है उसका ये। अरे भैया अपने शरीर को देखो, ये आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा। जिंदगी में एसिडिटी नहीं होगी, जिंदगी में बब्स नहीं आएंगे। फिर जैसे खाना खाने के बाद डकार आती है ना, एक आध बार आए तो समझ आता है, वो आती रहे तो इसका मतलब गड़बड़ आमाशय में है। ऐसे देख रहे हो जैसे बड़ी गलती कर दी, उसकी गलती नहीं है। हाँ नहीं बनेगी वह ना, है राखी पे इससे बढ़िया तोहफा कोई भाई दे सकता है। हाँ तो आज तुम्हारा भाई जो है वो तुम्हारे शरीर पेट को ठीक, पेट के पीछे पड़ गया यार। 50-50 की अब आज मैंने 2 रिपीटेशन कराई है, आप 5 बार करिए ना। और हाँ धीरे धीरे बढ़ाइए। पेट की पट्टी बताई दी आपको, बांधनी है। अब इसके बाद क्या होता है, कच्चा खाना लुगदी बन गई, एसिड ने गला दिया उसको। अब उसमें लीवर और पैंक्रियाज, छोटी आंत के ऊपरी हिस्सा जिसे ड्यूडिनम कहते हैं, इंग्लिश के नाम समझ नहीं आते, हिंदी का नाम बढ़िया है, ग्रहणी, ग्रहण करने वाली। क्या ग्रहण किया, कच्चा खाना गला हुआ। अब उसके अंदर पित्ताशय से, पित्त गॉल ब्लैडर से, मैं हिंदी में नाम इसलिए ताकि आपको समझ आ जाए। पित्ताशय, पित्त का आशय, पित्त का घर, पित्त का स्टोर, वहां से पित्त आएगा, वो फैट को डाइजेस्ट करेगा। इंसुलिन आएगा और अदर एल्कलाइन जूसेज आपके इससे आएंगे, लीवर से एंजाइम्स आएंगे और यहाँ ड्यूडिनम में उस खाने को पचा देंगे, पूरा पचा देंगे। अब ड्यूडिनम के बाद दूसरा हिस्सा छोटी आंत का आता है, उसमें आपका जो खाना खाया है उसमें से रस को चूसा जाता है। फिंगर टाइप आंतों के अंदर स्ट्रक्चर होते हैं और वो इस तरीके, विलीज कहते हैं, वो चूसते हैं। चूस के वो जो आपकी टॉक्सिनिटी है, उसमें कुछ ऐसा पदार्थ भी जा सकता है ना जो शरीर को नहीं चाहिए, उसको टॉक्सिन का मतलब विजातीय तत्व, विषाक्त, उनको लीवर में भेजा जाता है चूसने के बाद। और लीवर उसको, रिफाइनरी है आपकी बॉडी की, जैसे पेट्रोल किससे बनता है, क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है। तो यहाँ नज़दीक में मथुरा चले जाना, रिफाइनरी देख के आना। अरे रिफाइनरी मथुरा क्यों जाना, हमारे अंदर है, लीवर रिफाइनरी है। वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में से जो रस चूसा गया है उसको रिफाइन करने में लग गया, टॉक्सिनिटी को खत्म करेगा। तो एब्जॉर्प्शन, सबसे पहला काम एब्जॉर्ब, जो खाया पिया होता है ना, कोई आदमी बच्चा नहीं बढ़ता तो हम क्या कहते हैं, खाया पिया नहीं लग रहा जी इसको, हमारे शैलेंद्र जी को खाया पिया नहीं लग रहा। तो क्या होगा, विपिन जी को खाया पिया नहीं लग रहा। तो क्या ऐसे पतले पतले लोग भी होते हैं तो हम क्या कहते हैं, खूब खाते हैं जी लेकिन लगता नहीं। एब्जॉर्प्शन गड़बड़ है। लगना क्यों नहीं चाहिए, जब मक्खन खा रहे हैं तो मक्खन दिखना चाहिए शरीर में। तो क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन है, उसके लिए बना है नौकासन। नौकासन 2 तरीके से करके बताता हूं आपको, अगर आपसे रिपीटेशन ना हो
तो कोहनी के बल लेट जाएं और ऐसे पैर उठा के रखें। नाभि पर ध्यान रखें, ये भी नौकासन है। दूसरा तरीका है नौकासन का, आप दोनों हाथ थाई के ऊपर, सर उठाएं, पैर उठाएं, वापस। तीसरा तरीका है कि बार बार आए, बार बार आए। तो बताओ कौन सा तरीका करोगे? तीनों। चलो कोहनी के स्टैंड पर लेट जाओ और अनीता जी 3 बार गायत्री जाप करना है। करिए। आवाज ही बदल गई। रिलैक्स। लेट जाए, लेट जाए। अब दोनों हाथ थाई से 4 इंच ऊपर। जितने हाथ ऊपर उतना ही सर ऊपर, उतने ही पैर ऊपर। होल्ड करिए 3 बार गायत्री जाप। कहाँ इफेक्ट आ रहा है? लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, रेस्ट ले लो। 2-4 गहरे लंबे श्वास नाक से लें, मुंह से खाली करें। दोनों हाथ सर के पीछे। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ थाई से 4 इंच ऊपर, सर भी ऊपर, पैर भी ऊपर। होल्ड। श्वास भर के रोकें, खाली करें, वापस जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। तो कहाँ इफेक्ट आया बहन? पेट पे नहीं, गर्दन पे। आपको सर्वाइकल है ना, तो ऊपर देखा करो ऐसे। नेक को नहीं स्ट्रेन देना, ऐसे मत देखो। फिर जिनको सर्वाइकल है ऐसे ऊपर देखें।